हमने ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं। हमने बाकायदा मीडिया के ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामास क्या होते थे और अब क्या है। किसी ज़माने में इवन बॉलीवुड मूवीज़ क्या होती थी और अब क्या हैं। उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या होते थे और अब क्या हैं। और हमने देखा है कि हॉलीवुड किस तरह मतलब इस डगर पे गया कि अब वो एक्सट्रीम लेवल की हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है और किस एक्सट्रीम लेवल पे रैप सॉन्ग्स चले गए, हिप हॉप म्यूज़िक चला गया और हर चीज़ में लिटरली जो है ना वो सेक्सुअल फैंटेसीज़ को और सेक्स को डाला जा रहा है। तो ये हमने अपनी आँखों से सोसाइटी को चेंज होते देखा है। तो इसलिए इफ़ देयर आर मिलेनियल्स अराउंड यू, उनकी गाइडलाइन लिया करें और उनके विज़डम से फ़ायदा उठाया करें। दे कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि वाक़ई ही तबाही मची है और हमें तो यकीन नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। यानी अगर मैं आज के कंटेंट को देखूं और प्रीवियस कंटेंट को देखूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुराने गानों को जस्टिफाई कर रहा हूं। मेरे दौर के इवन जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी और सॉन्ग्स थे, कम अज़ कम उन मूवीज़ का एंड रिज़ल्ट तो ये होता था कि लड़का लड़की जो है उनको अगर प्यार आपस में हो गया तो शादी तो कर लेते थे ना। एंड रिज़ल्ट तो ये होता था ना, वफ़ादारी। अब तो जिस जगह पे बॉलीवुड आया हुआ है, अब तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो हराम हराम हराम, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को ग्लैमराइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज किया जा रहा है और फ्रेंड्स विद बेनिफिट कितना ये कॉमन होता जा रहा है। कितनी गंदी चीज़ है, गंदा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत एक क्लोज फ्रेंडशिप और एक क्लोज बॉन्ड, हालांकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज बॉन्ड और क्लोज रिलेशनशिप, और उनमें से कोई एक फिसले ही फिसले या एक के दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो ये अननेचुरल बातें, लेकिन इसको मीडिया कितना प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप लोग देख रहे हैं आज हर नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है और इस एंगल से नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई ईवल चीज़ है या बुरी चीज़ है। वो सब्लिमिनली हमें दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है, अब क्या करें, ये तो हो रहा है। उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। हर टीवी सीरीज में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लॉफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज़ कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि दो लोगों की शादियां होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया। आपस में फिर जो है ना वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जी, हम अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं, दैट्स फाइन। तो ये नेक्स्ट लेवल। फिर देखें ओपन मैरिज, ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इसमें एग्रीड है, कोई बात नहीं। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स कितने दिखाए जा रहे हैं कि दो दो लड़का लड़की फ्लैट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन और जो मर्जी करें जब तक इस्तेमाल करें एक दूसरे का, इट्स टोटली फाइन। एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, बस एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये कि शादी से पहले कोई मसला नहीं, डेटिंग दबा के करो, रिलेशनशिप्स दबा के चलाओ, राइट। तो फिर ऐसे लड़के को बड़ा कूल और बड़ा शार्प और बड़ा जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया जाता है, जो 5-5 लड़कियों के साथ रिलेशन चला रहा है, ठीक है ना, और बड़ा कूल बना के उसे कूल बॉय दिखाया होता है। और हमारी अपने ड्रामास दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये किसी दौर में कोसा जाता था इन चीज़ों को, लेकिन किस तेज़ी से आप देखें कि मीडिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया कि अब वो इसको बस सब्लिमिनली दिखा रहे हैं कि ये तो चलता है। तो ये है वो डगर जिस पर हम आ चुके हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो तबाही उस वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे।
पॉइंट इज कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो बहुत तेज़ी से इस जनरेशन को हुआ है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई? चले, ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉन को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉन इंडस्ट्री को फंड करते हैं। वाई विल दे लाइक टू फंड दोज साइंटिस्ट जो पॉन इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें? तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।